पहला प्रश्न हमारा, खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। खनिज मृदा के अंदर खनिज पदार्थ का 45% पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। मृदा के निर्माण के अंदर जलवायु सक्रिय कारक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है। चट्टानों का अपक्षय भौतिक, रासायनिक और जैविक उपयुक्त सभी प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल योजन कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगमरमर कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल भारात्मक में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है भारात्मक रूप से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइमस्टोन कैल्साइन खनिज से निर्मित चट्टान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइमस्टोन कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं। भूपपड़ी के अंदर ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 75% भाग होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृष्ठ मृदा की गहराई होती है। पृष्ठीय मृदा की गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय मृदा की गहराई 0 से 75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा परिच्छेदिका के कौन से संस्तर में अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ संस्तर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो समांतर परतें दिखाई देती है कहलाती है। मृदा के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप से समांतर परतें दिखाई देती है क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृदा संस्तर कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी कितने मंडलों से बनी है। पृथ्वी थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल उपयुक्त सभी मंडलों से बनी है। पृथ्वी 3 मंडलों से बनी है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदासीन आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। उदासीन आग्नेय चट्टानों के अंदर सिलिका की 55 से 65% मात्रा होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंडीसाइट एक प्रकार कौन सी चट्टान है। एंडीसाइट उदासीन चट्टान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगमरमर का निर्माण किस से होता है। संगमरमर का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अवसादी चट्टानों को जाना जाता है।
अवसादी चट्टानों को जलद चट्टानें, तलछट चट्टानें, परतदार चट्टानें उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक खनिजों का आकार होता है। प्राथमिक खनिजों का आकार 0 से 0.2 mm होता है। 0.002 mm से कम होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी का तापमान घटाने पर आयतन में क्या परिवर्तन आता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले घटता है फिर आयतन बढ़ता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय खनिजों का आकार होता है। द्वितीय खनिजों का आकार 0.002 mm से अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चट्टानों का तापमान के द्वारा जो अपघटन होता है कहलाता है। चट्टानों का तापमान के द्वारा अपघटन होता है वह ओनियन टाइप पिलिंग, एक्सफोलिएशन, उपयुक्त दोनों कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक व दोनों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीय खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से जिप्सम एक द्वितीय खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाशीय बिजली के द्वारा कौन सा अपघटन होता है? आकाशीय बिजली के द्वारा भौतिक अपघटन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी के जमने पर क्या होता है? पानी के जमने पर आयतन में प्रसार होता है। 9% का प्रसार होता है। ए व 3 उपयुक्त सभी दोनों सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयतन में प्रसार होता है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयन के साथ स्थानांतरित होता है तो कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जल अपघटन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब जल का अणु खनिज के साथ जुड़ता है तो कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जल योजन कहलाता है। जल का अणु खनिज के साथ जुड़ता है तो वह जल योजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक है। अपघटन को प्रभावित करने वाले रासायनिक गुण, भौतिक गुण और तापमान उपयुक्त सभी कारण अपघटन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कार्बोनीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब खनिज भौतिक रूप से टुकड़ों में टूट जाते हैं तो कहलाता है। खनिज भौतिक रूप से टुकड़ों में टूट जाते हैं जब वह विखंडन कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेरस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन फेरिस ऑक्साइड अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निक्षालन की क्रिया कौन सी जलवायु में होती है? निक्षालन की क्रिया आर्द्र जलवायु के अंदर होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निचले संस्तरों में खनिज पदार्थों का मृत्तिका एवं फेरस व एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों का संचयन होना कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा निचले संस्तरों में खनिज पदार्थों का मृत्तिका एवं फेरस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का संचयन होना निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है? निम्नलिखित में से जलवायु मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था? मृदा के निर्माण का सूत्र जेनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है जल, ऑक्सीजन उपलब्धता, आवश्यक खाद्य तत्व। उपयुक्त सभी के द्वारा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में ठोस भाग कितने प्रतिशत होता है? मृदा के अंदर 50% ठोस भाग पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में ऊपरी परत की निचली सतह से पैतृक पदार्थ तक की मृदा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवमृदा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा परिच्छेदिका में कौन सा संस्तर चट्टान कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका के अंदर आर संस्तर चट्टान कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थल मंडल की ऊपरी परत कहलाती है। थल मंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जलद चट्टानें कौन सी है? निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानें जलद चट्टानें है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरा एक है। हीरा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीरा खनिज कार्बन का अपरूप कठोरतम पदार्थ, ये सभी हीरा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा एकमात्र प्राकृतिक विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है होमिफिकेशन, कैल्सीकरण, लेटराइजेशन, ये सभी मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? मृदा के अंदर ऑक्सीजन तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना जाता है? मृदा में आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉडजोलाइसिस
पॉडोजोलाइजेशन प्रक्रिया में मृदा में किस का संग्रह होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिका का संग्रहण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी चट्टानें जिसमें 56% से अधिक सिलिका ऑक्साइड होता है वह उसकी प्रकृति है। ऐसी चट्टानें जिसके अंदर 56% से अधिक सिलिका ऑक्साइड होता है वह उदासीन चट्टानें होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में लगभग कितने प्रतिशत सिलिका होती है? मृदा के अंदर लगभग 27% सिलिका होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा वायु में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? मृदा वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि मृदा वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक खनिज में मैग्नीशियम का अंश है? निम्नलिखित में से पाइरोल्यूसाइट के अंदर मैग्नीशियम का अंश है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग का विकास C.F. क्लीमेंट के द्वारा गया, यह तकनीक किस देश में प्रचलित है? यह तकनीक हवाई में प्रचलित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी का जनक डोकुचेव को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप उत्पादन का मृदा के विभिन्न गुणों के साथ संबंध को किसने ग्राह्य रखा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडेफोलॉजिस्ट्स ने ग्राह्य रखा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिगोलिथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलम में होता है। सोलम के अंदर ए बी और ई होराइजन होते हैं। सोलम के अंदर ए बी और ई संस्तर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक खनिजों में कौन सा खनिज अपरदन के प्रति मुख्य प्रतिकारक क्षमता दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वार्ट्ज संस्तर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक खनिज है? निम्नलिखित में से डोलोमाइट द्वितीयक खनिज है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पैतृक पदार्थ है। गुरुत्वाकर्षण से द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पैतृक पदार्थ कोल्यूविलियल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सिल्ट और उसके साथ महीन बालू और कले होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वह लोओस कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण में कौन कौन से निष्क्रिय कारक है? मृदा के निर्माण के अंदर पैतृक पदार्थ निष्क्रिय कारक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नतम आयतन जिसे मृदा कह सकते हैं। निम्नतम आयनम पैडोन जिसे मृदा कह सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा के जमने से जो चट्टानें बनती है उन्हें क्या कहते हैं?
उन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारणतया अपक्षय की दर उच्च होती है। साधारणतः नम उष्ण जलवायु के अंदर अपक्षय की दर उच्च होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूपपड़ी में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज होता है? भूपपड़ी के अंदर फेल्सपार सबसे ज़्यादा खनिज होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लोर एपेटाइट किसका मुख्य स्रोत है? फ्लोर एपेटाइट फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीडेराइट का रासायनिक सूत्र है। सीडेराइट का FeCO3 रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडोटर्बेशन प्रक्रिया है। पेडोटर्बेशन मृदाओं का मिश्रण होना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा खनिज पदार्थ मोह के स्केल के आधार पर 10वीं संख्या पर आता है? राइट आंसर हो जाएगा डायमंड हीरा 10वीं संख्या पर आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सी चट्टानें मूल रूप से वॉल्केनिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसाल्ट चट्टानें मूल रूप से वॉल्केनिक होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा में कुल कितने संस्तर होते हैं? मृदा के अंदर कुल 5 संस्तर होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा जांच का जनक किसे माना गया है? मृदा जांच का जनक ड्रग्स को माना गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा में सूक्ष्म रंध्र अवकाशों का आकार होता है। मृदा के अंदर सूक्ष्म रंध्र अवकाशों का आकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.06 mm होता है। mm से कम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा के मिश्रित होने का प्रक्रम कहलाता है। मृदा का मिश्रित होने का प्रक्रम पेडोटर्बेशन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी संस्तर में ऊपरी संस्तरों से निक्षालित पदार्थों का जमा होना कहलाता है। किसी संस्तर में ऊपरी संस्तरों से निक्षालित पदार्थों का जमा होना आइलुवियन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेटामॉर्फिस चट्टानों का निर्माण किससे होता है? मेटामॉर्फिस चट्टानों का निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूमंडल में सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है? भूमंडल के अंदर सर्वाधिक आग्नेय चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा खनिज चानों में सामान्य बहुतायत पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकेट्स खनिज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खनिजों की कठोरता मापी जाती है। खनिजों की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा
खनिजों की कठोरता मॉस स्केल के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? मृदा का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थलमंडल कितने प्रतिशत रखता है? थलमंडल में कितने प्रतिशत रखता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा थलमंडल 80% रखता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवा के द्वारा सिल्ट का स्थानांतरण कहलाता है। हवा के द्वारा सिल्ट का स्थानांतरण एवोलियन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा शब्द है, मृदा शब्द किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृदा लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इडेफोलॉजी का अर्थ है, इडेफोलॉजी का अर्थ है मृदा तथा पादप के बीच का संबंध इडेफोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वार्ट्जाइट किससे बनता है? क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक होता है। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलवायु और जैवमंडल मृदा निर्माण के सक्रिय कारक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध वायु के नमूने में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? शुद्ध वायु के नमूने के अंदर सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलुविएशन का अर्थ है, एलुविएशन का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पदार्थों का विलयन के रूप में ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जाना एलुविएशन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी में कौन सी अधातु प्रचुरता से पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन अधातु प्रचुरता से पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइका कौन सा खनिज है? माइका प्राथमिक खनिज है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्बल कौन सी चट्टान खनिज है? मार्बल रूपांतरित चट्टान खनिज है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षय के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है? क्वार्ट्ज अपक्षय के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केओलिनाइट किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? केओलिनाइट हवा के द्वारा स्थानांतरित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोरॉन का मुख्य स्रोत है। बोरॉन का टोरमेलाइन मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एपेटाइट किसका स्रोत है? एपेटाइट फास्फोरस का स्रोत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
सिलिका का ऊपरी संस्तर में संचयन होना कहलाता है। सिलिका का ऊपरी संस्तर में संचयन होना पॉडजोलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। मृदा के निर्माण में जलवायु सक्रिय कारक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। लाइमस्टोन कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को दोहराना अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को दोहराना अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्यूमिनियम व फेरस के ऑक्साइडों का ऊपरी तरह से निक्षालन होना कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉडजोलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक पोडोलॉजी के जनक कौन है। आधुनिक पेडोलॉजी के जनक डोकुचेव है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण के कारकों को दो भागों में वर्गीकृत किसने किया। मृदा निर्माण के कारकों में दो भागों में वर्गीकरण किसने दिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह जोफे ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रेनाइट के अपक्षय से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खनिज हेमेटाइट किसका स्रोत है। खनिज हेमेटाइट लोहे का स्रोत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलम के नीचे किस संस्तर से असंपीड़ित पदार्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन सी संस्तर के नीचे अब असंपीड़ित पदार्थ होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलम का निर्माण होता है। सोलम का निर्माण ए और बी संस्तर से होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपपड़ी में तीन मुख्य तत्व है। भूपपड़ी के अंदर तीन ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य तत्व है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कैल्साइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की भूपपड़ी की चट्टानें कहलाती है। पृथ्वी की भूपपड़ी की चट्टानें थलमंडल कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं। फेल्सपार को प्राथमिक खनिज के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की परपटी में सिलिकॉन का प्रतिशत होता है। पृथ्वी की परपटी में सिलिकॉन का 27.72% होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत निम्न है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है।
मृदा वायु के अंदर ऑक्सीजन 20.30% पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन को एडेफोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे अधिक अपक्षय प्रतिरोध है। निम्नलिखित में से क्वार्ट्ज खनिज सबसे अधिक अपक्षय प्रतिरोधी खनिज है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतहें होती है जाना जाता है, वह मृदा परिच्छेदिका के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी है। भूमि की रचना में जलवायु कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल एवं खनिजों के अपक्षरण को निम्न में से क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, मृदा निर्माण की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISSS के अनुसार सिल्ट का व्यास होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ISSS के अनुसार सिल्ट का व्यास 0.02 से 0.002 mm होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चूना पत्थर आग्नेय शैल है। बेसाल्ट आग्नेय शैल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शैल नहीं है। निम्नलिखित में से हॉर्नब्लेड शैल नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूना पत्थर किसके कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर कायांतरण के कारण संगमरमर में बदल जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत से पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। स्थलाकृति मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारण है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिफिल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा रसायन के जनक है। जे थॉमसन मृदा रसायन के जनक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।